जिनके हौसलों में जान होती है, सफलता उन्हीं के कदम चूमती है और सच्ची लगन और मेहनत से तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। आज मैं आपके सामने एक ऐसी ही सक्सेस स्टोरी लेके आई हूँ। ये कहानी दो दोस्तों की है जिन्होंने 4 लाख रुपए लगाकर एक कंपनी की शुरुआत करी और आज ये कंपनी हजारों करोड़ों का टर्नओवर करती है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मशहूर ऑनलाइन कंपनी फ्लिपकार्ट की, जिसके को फाउंडर और चेयरमैन सचिन बंसल और उनके दोस्त बिनी बंसल हैं। सचिन बंसल का जन्म 5 अगस्त 1981 को चंडीगढ़ में हुआ था। उनके पिता एक बिजनेसमैन है और उनकी माँ एक हाउसवाइफ है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा चंडीगढ़ से ही हुई। आगे की पढ़ाई के लिए वो दिल्ली चले गए। उन्होंने कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग करी IIT दिल्ली से। बात करें बिनी बंसल की तो उनका जन्म 1983 में चंडीगढ़ में हुआ था। उनके पिता एक रिटायर्ड चीफ बैंक मैनेजर हैं और माँ गवर्नमेंट सेक्टर में काम करती हैं। उनकी प्रारंभिक शिक्षा भी चंडीगढ़ से ही हुई है। बिनी ने भी कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग करी है IIT दिल्ली से। बिनी सचिन के जूनियर थे कॉलेज में। दोनों की मुलाकात 2005 में IIT दिल्ली में हुई थी। हालांकि दोनों चंडीगढ़ के ही रहने वाले थे, लेकिन इससे पहले दोनों कभी नहीं मिले थे। ग्रेजुएशन करने के बाद सचिन ने टैक्समैन नामक कंपनी में कुछ महीना काम किया और 2006 में उन्होंने Amazon वेब सर्विसेज ज्वाइन कर लिया एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। बात करें बिनी बंसल की तो ग्रेजुएशन करने के बाद बिनी ने सारनाफ कॉर्पोरेशन के साथ करीब 1.5 साल काम किया और उसके बाद Amazon ज्वाइन कर लिया। इस कंपनी में काम करते हुए उन्हें अपनी कंपनी स्थापित करने का आइडिया आया और दोनों ने नौकरी छोड़कर 2007 में फ्लिपकार्ट की स्थापना करी। शुरुआत में ये कंपनी सिर्फ किताबें बेचती थी। इन्हें शुरुआती 10 दिनों में एक भी ऑर्डर नहीं मिला। फिर आंध्र प्रदेश के एक ग्राहक ने लिविंग माइक्रोसॉफ्ट टू चेंज द वर्ल्ड नामक बुक ऑर्डर करी। ये कंपनी का पहला ऑर्डर था। 18 महीने तक कोई खास प्रगति नहीं हुई। इसका यह कारण भी था कि भारत में लोग उस समय ऑनलाइन सामान खरीदने में विश्वास नहीं रखते थे। वो बिना देखे छुए सामान नहीं खरीदना चाहते थे और पेमेंट भी एडवांस में नहीं करना चाहते थे। पहले ई-कॉमर्स कंपनियां डिलीवरी से पहले ही पेमेंट ले लिया करती थी, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के थ्रू। लोगों को सामान खराब हो जाने और पैसे डूब जाने का डर होता था। फ्लिपकार्ट ने लोगों की यह मानसिकता बदल दी कैश ऑन डिलीवरी सर्विसेज लाके। यह भारत की पहली ई-कॉमर्स कंपनी थी जिसने कैश ऑन डिलीवरी की शुरुआत करी थी। शुरुआती दिनों में सचिन और बिनी बंसल खुद डिलीवरी किया करते थे और अपनी कंपनी का प्रचार पर्चे बांट के किया करते थे। इन दोनों की मेहनत रंग लाई और देखते ही देखते साल भर में फ्लिपकार्ट ने 40 मिलियन की सेल्स कर डाली। इसकी प्रोग्रेस को देखकर कई इन्वेस्टर आगे आए और फ्लिपकार्ट में उन्होंने फंडिंग करी। इसके बाद कंपनी ने कभी मुड़ के नहीं देखा। आज कंपनी साबुन से लेकर स्मार्टफोन तक हर वो जरूरत की चीज बेचती है। ऑनलाइन रिटेल बाजार में इसकी हिस्सेदारी 38% से भी ज्यादा है। यह पहली ऐसी कंपनी है जो स्टार्टअप के रूप में शुरू हुई और $1 अरब से ज्यादा का कारोबार का लक्ष्य हासिल किया और निरंतर आगे बढ़ती जा रही है। लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा इसकी शुरुआत 2 बेडरूम के फ्लैट से हुई थी। आज इस कंपनी में लगभग 30,000 से भी ज्यादा लोग काम करते हैं। ये भारत की पहली ऐसी कंपनी है जिसने 100 मिलियन यूजर्स का आंकड़ा क्रॉस किया है। इससे पहले US और चाइना की कंपनी ने यह आंकड़ा क्रॉस किया था। बात करें इनके अचीवमेंट्स और इनोवेशंस की तो फ्लिपकार्ट भारत की पहली ई-कॉमर्स कंपनी है जिसकी स्थापना 2007 में हुई। 2008 में इन्होंने 24/7 कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज स्टार्ट करी। 2010 में फ्लिपकार्ट ने मोबाइल लॉन्च किया और कैश ऑन डिलीवरी की सर्विसेज स्टार्ट करी। 2011 में कार्ड ऑन डिलीवरी, डेडिकेटेड लॉजिस्टिक फॉर फास्टर डिलीवरी, 30 डेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी की सर्विसेज स्टार्ट करी। 2013 में फ्लिपकार्ट ने अपना एंड्रॉइड ऐप लॉन्च किया। 2016 में इन्होंने 50 मिलियन यूजर्स क्रॉस कर लिए और 100 मिलियन रजिस्टर्ड कस्टमर्स का लक्ष्य भी पूरा कर लिया। उस साल इन्होंने जेबोंग को भी टेक ओवर कर लिया और ग्रोसरी सेक्शन को अपने ऐप में इंट्रोड्यूस किया। आज ये कंपनी 19,000 से ज्यादा पिन कोड पे डिलीवरी करती है। आज ये भारत की सबसे बड़ी फैशन रिटेल कंपनी बन गई है। इन्होंने फोन पे को भी खरीद लिया। फ्लिपकार्ट में 400 मिलियन प्रोडक्ट्स हर साल बेचे जाते हैं। 35 मिलियन से भी ज्यादा लोग इस ऐप को रोजाना विजिट करते हैं। आज के दिन इनके 200 मिलियन से भी ज्यादा रजिस्टर्ड यूजर्स हैं। भारत में ई-कॉमर्स में इनका शेयर 65% के लगभग है। 70% से भी ज्यादा स्मार्टफोन 2019 में फ्लिपकार्ट ने लॉन्च किए। इनकी 32 से भी ज्यादा फुलफिलमेंट फैसिलिटीज हैं पूरे देश में।
1 लाख से भी ज्यादा व्यापारी मार्केट प्लेस में काम करते हैं फ्लिपकार्ट ऐप पर। 4 मई 2018 को फ्लिपकार्ट को यूएस की रिटेल चेन वॉलमार्ट ने खरीदने के लिए भागीदारी ली। वॉलमार्ट ने 9 मई 2018 को फ्लिपकार्ट के 77% शेयर $16 बिलियन में खरीद लिए। इस डील में कई लोगों ने अपने शेयर्स बेच दिए। उनमें से इस फ्लिपकार्ट के को फाउंडर सचिन बंसल ने भी अपने शेयर्स बेच दिए। फ्लिपकार्ट बेचने के बाद वॉलमार्ट की हिस्सेदारी 77% हो गई। बचे हुए शेयरों में से बिनी बंसल, माइक्रोसॉफ्ट, टेंसेंट होल्डिंग और एसएसएल पार्टनर कई लोग हैं। इस समय वॉलमार्ट फ्लिपकार्ट कंपनी का 82% शेयर्स का मालिक है। इससे जुड़े इन्वेस्टर्स को बहुत फायदा हुआ, जिनमें से 20% सॉफ्टबैंक, 5.56% सचिन बंसल और कुछ लोगों ने अपने शेयर्स वॉलमार्ट को बेच दिए। वॉलमार्ट अमेरिका के ऑफलाइन मार्केट की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी है। तो की बात यह है कि फ्लिपकार्ट को बेचने से हमें बहुत नुकसान हुआ कि इसका सारा प्रॉफिट अब विदेश जाएगा, पर अच्छी बात यह भी है कि इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। फ्लिपकार्ट ने अपने ऐप में फ्लिपकार्ट वीडियो ओरिजिनल्स भी जोड़ा है, जिसकी शुरुआत अक्टूबर 2019 में हुई थी। अवार्ड्स की बात करें तो फ्लिपकार्ट को 2012 में सीएनबीसी की तरफ से भी अवार्ड दिया गया। 2013 में सचिन बंसल को इकोनॉमिक टाइम्स अवार्ड ने एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर किताब से सम्मानित किया। 2016 में सचिन और बिनी बंसल का नाम टाइम्स मैगजीन में 100 सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्ति की सूची में शामिल किया गया। फ्लिपकार्ट इस बात का प्रमाण है कि सपने देखने और उन्हें पूरा करने की योग्यता और क्षमता हो तो कुछ भी संभव है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।